बच्चों एक बार फिर आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच में। बच्चों आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स मींस प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को शो करता है, इस टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बच्चों आपको बता दें कि इसके आगे आने वाले जितने टॉपिक्स हैं या इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि किसी कंडक्टर की वजह से उसके आउटसाइड, उसके सरफेस पे, उसके इनसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो उसमें कंडक्टर सरफेस का एक स्पेशल प्रॉपर्टी आपको बताया जा रहा था कि जो चार्जेज होते हैं केवल उसके सरफेस पे होते हैं, उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो वैसे ही और भी सारी प्रॉपर्टीज आज हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टर्स की। तो ये सारे प्रॉपर्टीज इस वीडियो में कंडक्टर्स की इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि इसके आगे आने वाले टॉपिक्स में जिसमें हम कैपेसिटर पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे, इन सारे प्रॉपर्टीज का बहुत यूज होना है। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखा जाए तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को शो करता है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों हम इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और जो लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी को हम कहते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में ये टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो अब क्या होता है प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब कि क्या, मतलब कि कोई भी कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसकी कौन कौन से उसके गुण होंगे, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहली बात कि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर को मान लीजिए कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कि कोई भी कंडक्टर हो, रेक्टेंगुलर हो, स्फेरिकल हो, कैसा भी कंडक्टर हो, अगर इसको इसके अंदर हमने रख दिया तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, थोड़ा इसके बारे में हम समझे। आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताई गई थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से स्टार्ट होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज से, और कहां पे जाके एंड हो जाता है, नेगेटिव चार्ज पे। तो अगर कोई पॉजिटिव, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा बना हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो ये टेल है वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, और इसका जो हेड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव चार्ज को। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अगर ये कंडक्टर है तो इसका जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इधर की तरफ। तो यहाँ पे जितने यहाँ पॉजिटिव चार्जेज है उतने ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इस वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज, और उतना ही इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि जितना यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था, उतना ही ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई नॉट है तो इसके अंदर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बन रहा है उतना ही इसके अंदर एक क्या बनेगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ बनेगा, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये जो अंदर बनने वाला है, इसके बाहर की तरफ जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, ये अंदर बनने वाला जो इंटरनल जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। इसलिए किसी कंडक्टर के अंदर जो टोटल ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी कंडक्टर रखेंगे, चाहे कैसा भी हो, वो रेक्टेंगुलर हो, स्फेरिकल हो, कैसा भी हो, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आप लोग समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। बच्चों ये जो कंडक्टर है, अब इस सारे चार्जेस कहां पे आ जाते हैं, इसके सरफेस पे आ जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकलती हैं, इसके सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। मान लीजिए कि ये आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से एंटर करेंगी तो यहां से ये 90 डिग्री इससे बनाएंगे, और इससे आउट भी होंगे तो कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का। बच्चों ऐसा ही कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर है, और मान लीजिए कि इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है वो तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, लेकिन इसके बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ही। तो अगर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो बाहर वाली है इसके अंदर से नहीं गुजरेंगी, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये सारी लाइंस इसके सेंटर की तरफ क्या हो जाएंगी, कुछ ऐसे कन्वर्टेड हो जाएंगी, और यहां से जहां से ये निकल इससे मान लीजिए कैसे लेकर जा रहा है तो यहां से ये लाइन इसके ऐसे पैरेलल तो होगी, लेकिन यहां पे इसके सेंटर की तरफ आते हुए नजर आएगी इस तरह से कुछ, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर सेंटर की तरफ डायरेक्टली जाए तो यह सीधे इसके सेंटर की तरफ जाएगी
कुछ ऐसे, और यहां से ये इसके डायरेक्टली इस तरह से निकल जाएगी। लेकिन अगर नीचे वाली ये लाइन है तो यहीं से ही अब इसका डायरेक्शन ये सीधा नहीं रहेगा, सीधा यहां तक नहीं आएगी, यहां से ये इसका डायरेक्शन इसके सेंटर की तरफ जाएगा और यहां से ये बाहर की तरफ निकलती हुई महसूस होगी आपको। और इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से क्या होगा, निकलेगी, इस तरह से इसके पैरेलल हो जाएगी, इस तरह से कुछ। तो आप देखें तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं, इसके रेडियस के डायरेक्शन में एंटर हो रही हैं। किसके डायरेक्शन में एंटर हो रही है, रेडियस के डायरेक्शन में। इसको अगर मिटा दिया जाए तो ये किसके डायरेक्शन में एंटर हो रही है, रेडियस के डायरेक्शन में, इस तरह से एंटर हो रही है। ठीक है, यहाँ पर भी ये रेडियस के डायरेक्शन से ये क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। ये अंदर नहीं है, इसको मैं बस बना रहा हूं, इसका रेडियली ये हम बना रहे हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं रहेगा, बाहर ही रहेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये यहां से अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ इसके रेडियस के डायरेक्शन में निकलते हुए महसूस हो रहा है। तो अगर इसके सरफेस पे देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर इसके सरफेस पे देखा जाए तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का ये एंगल बनेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के द्वारा इसके सरफेस पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री पर। यहाँ पे देखेंगे तो ये तो बिल्कुल सेंटर के सामने ही है। तो यहाँ पर अगर एक टेंजेंट हम ड्रॉ करें इस सरफेस पे, तो आप जानते हैं इसका रेडियस क्या होता है, इस टेंजेंट पर 90 डिग्री बनाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है किधर की तरफ बेंड हो जा रही है, उसके रेडियस की तरफ, यानी कि उस सरफेस से कितना डिग्री का एंगल बन जा रहा है, 90 डिग्री का। आप यहां पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से आउट हो रहा है, ये सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कितना इस टेंजेंट से एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसी भी कंडक्टर के सरफेस से कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर होता है। बच्चों अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या कर रही है, देयर इज नो एक्सेस चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। अगर मान लीजिए कि कोई कंडक्टर रखा गया, कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर अगर कोई कंडक्टर रखा गया है, मान लीजिए रेक्टेंगुलर कोई कंडक्टर है, तो कोई भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इसे पास नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो और सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर भी है। अब ऐसे आप क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इसके अंदर सारे चार्जेस कहां चले जाएंगे, इसके सरफेस पे चले जाते हैं। सारे चार्जेस कहां चले जाते हैं, सरफेस पे। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी ये देयर इज नो एक्सेस चार्ज, इसके अंदर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं रहेगा। अगर रहेगा भी तो किसी एटम के अंदर रहेगा, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या रहेंगे, प्रोटॉन रहेंगे। मतलब कि एक्सेस चार्ज इसके सरफेस पे इसके अंदर नहीं रहेगा। सारे चार्जेस कहां पर चले आएंगे, इसके सरफेस पे चले आएंगे, और इसी वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसके अंदर कोई एक्सेस चार्ज नहीं होगा। सारे चार्जेस इसके कहां पे हो जाएंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर रखा जाता है, सारे एक्सेस चार्ज कहां पे चले जाते हैं, उसके सरफेस पे चले जाते हैं। उसके इनसाइड जो चार्जेज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। वो आपका ये आप समझिए ये आपका हॉलो सॉलिड नहीं है, हॉलो कंडक्टर नहीं है, ये क्या है, सॉलिड कंडक्टर है। सॉलिड होने के बाद भी इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा, क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और इसके सारे चार्जेस कहां चले जाएंगे, इसके सरफेस पर चले जाएंगे। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी आपने देखा। बच्चों अब देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थ्रू आउट द होल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज सेम। कह रहा है बच्चों कि जो आपका कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके होल वॉल्यूम में जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होता है, सेम होता है। जैसे मान लो कि बच्चों कोई आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर कोई आपने स्फीयर रख दिया, क्या रख दिया, स्फीयर रख दिया, इसके अंदर कोई स्फीयर रख दिया, तो जो पोटेंशियल इसके सरफेस पे बनेगा, मान लीजिए इस पे चार्जेस प्रोड्यूस हुए, चार्जेस की वजह से यहाँ पे इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल बनता है, आपको पता है कि किसी सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे कितना पोटेंशियल बनता है, V = kq/, इसका अगर रेडियस कैपिटल R है तो ये बनता है। तो इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल बनेगा वो कितना बनेगा, kq/R बनेगा। और यही पोटेंशियल इसके पूरे वॉल्यूम में ईच एंड एवरी पॉइंट पे होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे होता है। इसीलिए तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड
और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या रिलेशन होता है, ई इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर होता है। ईच एंड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम, यानी कि कहीं पर भी ले लीजिए, यहाँ पर पोटेंशियल भी तो यहाँ पर भी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, v माइनस भी अपॉन डी आर। तो ये पोटेंशियल सेम बटे में डी आर करोगे तो कितना हो जाएगा, जीरो। अभी इसके पहले बताया गया पहली प्रॉपर्टी में कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि ईच एंड एवरीवेयर पर जो पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, जीरो होगा। तो आप इस फॉर्मूला से देख सकते हैं कि इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे इसके इनसाइड जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से कह सकते हैं इसके होल वॉल्यूम में जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कह रहा है बच्चों कि कोई भी कंडक्टर है और मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो क्या है, चार्ज्ड है। ठीक है ना, तो और मान लीजिए कि यही स्फीयर है और इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो कितनी है, सिग्मा है। तो इसके सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। बच्चों मान लो कि इसका जो आपका रेडियस है वो कितना है, आर है। ठीक है, अब ये कैसे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, आप चाहें तो इसका डेरिवेशन भी 2 मिनट में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कैसे ये डेरिवेशन आप इसको लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं बच्चों कि इससे जो टोटल फ्लक्स जो होता है फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई ये कॉस थीटा होता है। ई मतलब इंटीग्रेशन आप मान लो छोटा छोटा अगर हम थोड़ा सा ले लें, ये इसका छोटा छोटा एरिया ले लें इस पे, तो हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलेंगी इस तरह से आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ निकलेंगी। यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ निकलेगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलेगा आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ निकलेगा। और यहाँ पे जो एरिया लिया गया है डीए, इसका भी जो डायरेक्शन होगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा। तो अगर यहाँ पे आप लिखें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका जो फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है ई डी ए कॉस थीटा, अगर इस केवल छोटे से सरफेस से पास देखा जाए तो डी फाई क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस जीरो। अगर टोटल सरफेस एरिया से देखा जाए तो कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इंटू टोटल सरफेस एरिया। इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो ई डी ए कॉस जीरो की वैल्यू 1। ठीक है, तो अगर यहां पे आप चाहें तो इसको लिख लीजिए। अब ये क्या बन जाएगा, गॉसियन सरफेस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एक गॉसियन सरफेस बन जाएगा। गॉसियन सरफेस से देखा जाए तो इस पे कितना फ्लक्स पास होगा, सपोज कीजिए कि इस पे टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, अपान में कितना हो जाएगा, गॉसियस लॉ होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई इंटू इसकी टोटल सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी, 4 पाई ये आर स्क्वायर। ठीक है, अब या टोटल सरफेस एरिया सपोज कीजिए कि इसकी ए हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ए, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहां पर हम डायरेक्टली इसका यूज कर लेंगे। अब बताइए बच्चों कि अगर इसका टोटल सरफेस एरिया ए है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इस पे टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, तो आप बताइए कि यहाँ सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यू बाई ए। तो अब आप यहां से क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ए। क्यू इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा ए। तो यहां पे आप Q के स्थान पे क्या लिख दीजिए, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, E इंटू ए से ए कट जाएगा। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू कितना हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखेंगे किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिंपल एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का आप यूज करके आप निकाल सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है और आपने समझा केवल और केवल ये आप डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा होता है, वहीं से आप देख लीजिए। और इस फाई के स्थान पे गॉसेस लॉ लगा देना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे पूरे सरफेस का आप क्या करेंगे, कैसे आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ई हर जगह कांस्टेंट है इसलिए ई बाहर रहेगा, इसका इंटीग्रेशन होगा तो एरिया का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन इधर भी ए रखना है, उधर भी ए ही रख देंगे तो आपका ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आप वेरी इजीली इसको डिराइव भी कर लिए। तो अगर आप इसको डिराइव करना चाहें कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे, और आपको यह भी बताया गया था बच्चों कि अगर कोई कंडक्टर सरफेस है, आप जाके देखिएगा कि अगर गॉसेस लॉ का सेकंड जो एप्लीकेशन बताया हूं, अगर मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टिंग सरफेस है तो इस सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। मतलब कोई इनफाइनाइट लॉन्ग शीट हो और वो कैसा हो, वो
आपका कंडक्टर हो तो उसके मतलब कि दोनों साइड में कहीं पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना आता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आता है। इसके सरफेस पर भी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है और यहां से इनफाइनाइट पर भी जाएंगे तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो यहां पर आपको ये प्रूफ कराया गया था और यहां पर भी आप इसको प्रूफ कर लिए कि कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है और वो चार्ज्ड है तो उसके सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिग्मा अपान जितना भी वो जितने उसकी अगर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है तो उसके सरफेस पे कितना हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। अब ये जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है बच्चों, अब हम उसको देखते हैं बच्चों। अब लास्ट प्रॉपर्टी है, देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इनसाइड द कैविटी ऑफ कंडक्टर। बच्चों अगर कोई चार्ज कंडक्टर है, सपोज कीजिए कि ये हमारा चार्ज सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है ना, तो मान लीजिए ये पूरा ये चार्ज्ड है, ठीक है, ये चार्ज्ड है, ठीक है, और इसके अंदर कोई कैविटी है, मान लीजिए कि इसके अंदर कोई भी कैविटी है, कोई यहाँ पे खोखला है, तो ये अंदर से क्या हो जाएगा, हॉलो हो जाएगा। आप हॉलो कंडक्टर का केस ले सकते हैं, तो ये इसके अंदर कैविटी मतलब कोई ना कोई स्पेस खाली हो गया। आप देखते हैं कोई सॉलिड चीज है, लकड़ी को लेते हैं तो अंदर से वो क्या हो गया होता है, खाली हो गया होता है। ऐसा कैविटी है तो इस कैविटी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो कहीं पर चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही न्यूट्रलाइज होके क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। वहां पर हम क्या कहते हैं, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। अब ये शील्डिंग यहाँ पे कैसे प्रोड्यूस हुआ है, मान लीजिए बच्चों कि अगर ये कोई एक आपका सॉलिड स्फीयर है या हॉलो स्फीयर है, तो इसमें जैसा पॉजिटिव चार्ज एक वहां है, इसके अपोजिट एक यहां एक पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, जो इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी। वैसे ही यहां पे मान लीजिए कि यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे ही एक इसके रिलेटिव में यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज मिलेगा जो इससे निकलने वाली लाइन को क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी। इस तरह से हर एक पॉजिटिव चार्ज के लिए हर एक अपोजिट डायरेक्शन में एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा जो एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेंगी, ये बाहर की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेंगी, लेकिन अंदर आने वाली क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E = 0 होगा। तो जहां कहीं भी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बन रही है वो एक दूसरे से न्यूट्रलाइज होकर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गया। एक्चुअली चार्ज तो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। तो क्यों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया, और वहां पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के न्यूट्रलाइजेशन के कारण। तो ये जो फिनोमेना होता है, ये जो प्रोसेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल ये होता है बच्चों कि जैसे आप कार में बैठे हुए हैं और आपके कार के ऊपर अगर कोई ये जो आपका वायर गिर जाए, लाइव वायर गिर जाए, तो आपको शॉक नहीं लगेगा, आपको बिजली नहीं लगेगी। ऐसा क्यों होता है, जो कि सारे चार्जेस क्या स्प्रेड हो जाएंगे, उस कार के सरफेस पे हो जाएंगे, उस कार के सरफेस पे सारे चार्जेस क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, और अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट का पोटेंशियल सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो आपको शॉक कैसे लगेगा, बिल्कुल शॉक नहीं लगेगा, और वहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो जाती। तो बच्चों आपने देखा कि अगर कोई कंडक्टर हो तो अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस कंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अगर उसको चार्ज किया जाए या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इन सारे प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, तथा जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।